वो कह लो कि कंजर्वेटिव है कोई किसी की अप्रोच, आप कह लो कि वो ओपन नहीं है, नैरो माइंडेडनेस है, बट कुछ चीज़ों के साथ मेरे को लगता है कि खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई, स्पेशली इस चीज इन चीज़ों में मुझे लगता है कि और भाई ये सारी चीज़ें हैं भी इतनी सेक्रेड कि आई फील दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्पिरिचुअल एंड ऑल, मतलब मैं तो ऐसे देखता भाई ये भी तो वैसे एक इमोशन ही है, आप किसी साथ फिजिकल हो फिजिकल हो रहे हो तो आपका एनर्जी एक्सचेंज है यार, सब है, मतलब बिल्कुल है, मतलब इट इज रिटन इन लाइक बुक्स एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड की व्हेन यू फिजिकली आर इंटीमेट विद समवन देन इट इज अ गिवन, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। तो जब एनर्जी एक्सचेंज हो ही रहा है और आपको लग रहा है कि ये आप हर रोज किसी नई एनर्जी को अपनी बॉडी में आने दे रहे हो और अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे हो, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी समथिंग रॉन्ग विद यू? भाई उसमें दिमागी संतुलन जरूर हिलता होगा एक टाइम, हिलता ही होगा भाई, हिलता है। आप मेरे को तो मैंने जो मतलब सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव हैड हो फेजेस, हु हैव हैड मतलब हुकअप phases and all, जब वो when they were out there, when they were promiscuous, when they were sleeping with multiple people and all that, तो वो मुझे ये कहते हैं कि at the end उनको ना एक void feel होने लग गया, खालीपन कि यार तब तो मजा आ रहा था बट every person they were with took a piece of them with them, कि वो एक एक हिस्सा चला गया भाई, इसीलिए ये लोग सोललेस लगने लग जाते हैं, लाइफलेस लगने लग जाते हैं। मैं बहुत सारे खोखले हो जाते हैं भाई, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ भाई, लाइफ नहीं है, जी रहे हैं बट जिंदगी नहीं है उनमें भाई। फिर कई लोगों को ना लत लग जाती है इस चीज की कि भाई कोई तो चाहिए यार, कोई नया चाहिए। अब उनका ध्यान ही हर टाइम इसमें है, हर चीज, मतलब वो हर चीज इसी के लिए कर रहे हैं, नए लोगों से हुकअप के लिए मिल रहे हैं, पार्टी हुकअप के लिए कर रहे हैं। बॉटम लाइन बन गई उनकी कि भाई रात को कोई चाहिए। भाई आई वॉज इन बॉम्बे फॉर अराउंड 18 months इन द लास्ट 2 years, तो वहाँ वो कल्चर ही वही है कि पार्टियाँ, रात को जाना, बाहर सुबह तक आना, कोई पार्टी, पीआर की पार्टी, बॉलीवुड पार्टी, यहाँ कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो मैं गया, बहुत पार्टियों में गया मैं, मतलब रात को जाना और सुबह सुबह आना, अगली दोपहर को आना, ऐसी पार्टियों में गया। बट व्हाट आई रियलाइज्ड ऑफ दैट इज दैट कि जो लोग वहाँ पे हैं ना वो इतने ज़्यादा लाइफलेस हैं कि देयर लाइफ ओनली रिवॉल्व्स अराउंड दैट पार्टी। तो जब मेरे को वो बात, थोड़ा टाइम लगा मुझे वो समझने की कि मेरी वाइब नहीं है ये, कि मैं यहाँ रेजिस्ट करता हूँ, आई कैन नॉट बी माई सेल्फ, ना किसी से बात हो पा रही है, वही शराब पी लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे ये ट्राई किया आपने, नहीं करना है यार मेरे को। मैं तो बात करने आया था लोगों से, मैं तो लोगों से मिलने आया था, मैं तो आई वाज हियर फॉर अ गुड टाइम। तो वो भाई डेटिंग एप्स ने भी तो ये चीज थोड़ी खराब करी है कि भाई कर रहे हो आप, स्वाइप कर रहे हो, इतने सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। नहीं भाई हमने तो यूज नहीं किया। आपने किया भाई? हाँ मैंने यूज किया। क्या थी टेक? क्या था? क्या आपको क्या कैसा लगा, क्या टेक थी भाई? एक जोन होता है ना किसी, मतलब चलो ठीक है, अगर एक ही होता है कि तुम्हारा अगर दिल टूटा है, तुम फटाफट अपने आप को मूव ऑन करने के लिए जाते हो कि डेटिंग एप्स करो, नई लड़की से भाई। मिलो। एक तो मुझे इससे भी प्रॉब्लम है, ये जो फेज है ना, ये जो कहते हैं ना लोग कि भाई ये चीज ही ऐसी है, ये चीज हाँ कि यू हैव टू गेट अंडर समवन, वो नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि वो बहुत भाई। लेकिन देखो ना, उम्र ही ऐसी थी उस टाइम, टेढ़े काम करने में मजा आता है। हाँ टेढ़े काम करने में। समझ रहे हो? अब किसी से सुना चल डेटिंग ऐप कर ले, बढ़िया चीज है, कर लिया, देख लिया, बट वहाँ चल ही रहा है। भाई इस टाइम पे आप ज्यादा सोचते नहीं ना, जैसा दिमाग चलता है वैसा चलते जाते हो, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, आप एक दौर से गुजरे हो, एक चीज से गुजरे हो, तो भाई वही वाली बात है ना जो आपने कही थी कि मर्द को प्यार होता है आदत से, तो उसकी आदत बन गई है किसी से बात करते रहना, कोई टच में चाहिए। भाई उसी एक स्त्री की आदत है मर्द, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब मर्द एक बार प्यार में डूब गया तो उसको उसी एक स्त्री की आदत है, उसको और किसी स्त्री की आदत नहीं है, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा भाई कि कौन पूरी दुनिया उसको आके कोई सबसे सुंदर पर लड़की, वही आदत तो हटाने के लिए वो ये सब कर रहा है कि किसी से बात करके देखता हूँ। ब्रेकअप हो जाए तब की बात कर रहे हैं, बट भाई तो ये कह रहे हैं ना कि अभी तो फिलहाल वो रिलेशनशिप में है, तब तो उसको उसकी आदत है, तो उसको उसकी आदत है ना यार, तो वो डूबा हुआ है उसमें। डूबा हुआ है वो उसको कहीं नहीं जा सकता। एक मर्द को एक रिलेशनशिप से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, जो लड़कियां कहती है कि मैन चीट, ये वो, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर मान लो बंदा प्यार में है, यही वाली आदत लगी हुई है उसको एक बंदी को लेकर, ठीक है, मतलब पूरा डूबा हुआ है, जेन्युइन प्यार हो रखा है, क्या वो ऐसे कैजुअल हुकअप्स कर सकता है? अगर उसने कर लिया तो क्या वो जो उसके साथ था, बंदी के साथ, वो प्यार नहीं था आपके हिसाब से?
फिर से बोलो, अगर चीट कर दिया मतलब। वो प्यार करता है किसी से, प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है। अब वो उसने किसी और के साथ कैजुअल हुकअप कर लिया, जैसे आपकी उस दोस्त की गर्लफ्रेंड ने कर लिया था, तो क्या वो जो उस बंदी से प्यार था वो प्यार नहीं था? क्या उस बंदी से प्यार नहीं था भाई? नहीं था। मेरे को ऐसा लगता है कि आप इंटेंशनली किसी चीज को खत्म करोगे ही नहीं जब तक आप उसको खत्म नहीं करना चाहते तब तक। या तो आपके माइंड में है कि इसको पता ही नहीं लगेगा, या तो वो है ना कि मैं छुपा लूंगा, पता ही नहीं लगेगा, वो वाले सिनेरियोज है। बट तो वही सिनेरियो है, वही सिनेरियो है। अच्छा, वही वाला उसने कैजुअल हुकअप कर लिया किसी के साथ और जिससे वो प्यार करता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, वो जो प्यार था वो प्यार है या नहीं एक्चुअली? वो प्यार नहीं है भाई मेरे। वो ये कह रहा है अटैच मैं उससे भी हूँ, और ये चीज भाई आजकल तो वो आ गया ना कि यू कैन बी अटैच टू मोर देन वन पर मल्टीपल पीपल, ये वो। पर भाई मतलब मेरे को ये मतलब दीज आर जस्ट phrases which people who are scared of commitment ये यूज, ये सारी बातें ही वो लोग बोलते हैं जो लोग वो भागना चाहते हैं चीज़ों से, और जिन्हें लगता है कि वन पर्सन के साथ नहीं रह सकते, वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं। ऐसी बातें भी तो भी होती है ना सोशल मीडिया पे, रैंडम रील्स पे, कि यार मर्द को ना चाहिए जिससे वो एक से तो बहुत प्यार करे, जिससे वो जेन्युइनली प्यार करता है, और एक उसको बाहर भी चाहिए। तो वो प्यार तो वो जेन्युइन है, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो प्यार ही नहीं है। मेरे को लगता है वो प्यार नहीं है। मतलब आई फील दैट मर्द की फितरत है ये कि मर्द प्यार किसी से कर सकता है फिर भी जाके कहीं और, बिकॉज women cheat emotionally and men cheat physically. मतलब I can not give a fuck about a girl also and still go and sleep with her and come back and love my own wife. कुछ वो नहीं है। पर एक लड़की का चीट करने का सीन तो ये है ना कि she really needs to like that person, emotionally be into him, then only she will cheat with that person. तो बहुत अलग चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है किसी की कि जब मैं उसके साथ हूँ तो मैं उसी के साथ हूँ, तो फिर वो रिश्ता ही क्या है यार? फिर तो आप वो रिश्ता चल भी जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा, या कुछ भी होगा। तो आप डू यू वांट टू बी विद समवन हु डज नॉट वांट टू बी विद जस्ट यू? सही बात है। तो मेरे को कभी बार डर भी लगता है यार कि कल को मेरी शादी हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर कुछ वाइल्ड केस सिनेरियो मुझ पे चीट कर दिया तो मैं यही सोचता हूँ कि कैसे फटती है भाई। मतलब भाई अंदर से टूट जाओगे ना आप, आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। बट फिर मैं यही सोचता हूँ कि यार वुड आई वांट टू बी विद समवन जिसको मेरे साथ ही नहीं रहना? सही बात है। तो चले जाओ। और यही लड़का जिसका अभी वो मैं बता रहा था ना लंदन में जमीन पे लेट के, ये अगले दिन भाई हम शो हो गया, सब हो गया, हम नीचे मार्केट में घूम रहे हैं, वहाँ ऑक्सफोर्ड सेंट्रल लंदन में ही रह रहे थे सब, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस में घूम रहे हैं, तो ना 2 लड़कियां सामने चल के आ रही थी, इंडियन लग रही थी। तो इसके बड़े कॉन्फिडेंस में सबने पंप कर दिया था कि चली गई नहीं पटाएंगे ये वो। तो रैंडमली 2 इंडियन लड़कियों को जाके बोलता, कहता अरे तुम बॉम्बे से हो? तो लड़कियां कहती कि नहीं, क्यों? तो कहती अरे तुम बॉम्ब लग रही हो। तो वो लड़की कहती अच्छा तुम तो लंदन से होगे फिर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।